अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक लेकर आए। आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं केसी। अगर हम ये देखें कि ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो हमारे पास एग्जामिनर जो है इस टॉपिक में से या तो शॉर्ट क्वेश्चन देता है या फिर हमारे पास कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देता है। अब इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कहा था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका दिया जाता है, तो उससे हम कौन कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमने कहा था अगर कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसकी केसी की वैल्यू हमें दी जाती है तो हम उस रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं भी ये जो रिएक्शन इसे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या फिर हमारे पास रिएक्शन जो है वो हमारे पास पहले से ही किस पोजीशन के ऊपर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब उसकी जो सेकंड इंपॉर्टेंस वो हमारे पास प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मीन क्या एक्सटेंट का मतलब बेसिकली क्या है, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास हद हदूद होता है। अब क्या मतलब इस लेक्चर के अंदर हमने ये इस लेक्चर के अंदर हम तीन किस्म के केस पढ़ेंगे। हम देखेंगे हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें हमारे पास केसी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, तो एक केमिकल रिएक्शन उसकी केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी केसी की वैल्यू बहुत कम, और एक ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसकी केसी की वैल्यू क्या होगी दरमियान। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास केसी जो होता है बेसिकली ये क्या होता है। केसी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है हमारे पास। हमें किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ये बताता है ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारे पास रिएक्शन होता है उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन के रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कितने रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आए उस दौरान हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, या फिर दोनों की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास बराबर है। अब हमने अब देखना है कि हमारे पास प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है तो उसकी हमने एक्सटेंट किस तरह से दी। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ the numerical value of equilibrium constant predict the extent of a reaction। क्योंकि कोई भी जो हमारे पास रिएक्शन है उसकी एक्सटेंट हमें बताता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास कोई जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है उसमें कितने रिएक्टेंट जो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए। इट टेल अस हाउ मच reactants are converted into a product to attain a equilibrium position। इनके जो हमारे पास रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिएक्शन है उस दौरान हमारे पास जो कितने रिएक्टेंट जो वो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट है। उसके लिए हमारे पास क्या तीन केस हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। वी विल डिस्कस थ्री केसेस इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम तीन केसेस हम फाइंड करेंगे। हम देखेंगे एक हमारे पास ऐसा हमारे पास रिएक्शन होगा जिसके अंदर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर हम बताएंगे उसमें हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारे पास किन चीजों के रिएक्शन क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। नंबर 1 पर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब एक हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसकी केसी की वैल्यू क्या है हमारे पास ज्यादा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी हमने क्या करी ऑक्सीडेशन। अब ये हमारे पास क्या होता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
अब ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, तो इसकी केसी की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻²2, मीन कि ये हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा केसी की वैल्यू, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब इस केमिकल रिएक्शन में हमने बताने का जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हुई है, उस दौरान हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, और जो रिएक्शन ये किस पोजीशन के ऊपर है। अब जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसकी केसी की वैल्यू क्या हमारे पास ज़्यादा हो, मोर केसी की वैल्यू शो ये करते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। मीन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास ज़्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो बहुत कम है हमारे पास। मीन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास। मीन के रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, मीन के तकरीबन सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो किसके अंदर किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। हालांकि ऐसे होता नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास, उनके बहुत कम मिकदार में रिएक्टेंट होते, तब हमारे पास क्या अटेन हो जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाती है, जब हमारे पास केसी की वैल्यू क्या हमारे पास ज्यादा होगी हमारे पास। तो यही बात यहाँ पर करेंगे हम। द लार्ज वैल्यू ऑफ the large value of Kc show that at equilibrium position reaction mixture consists of almost all the product and reactants are negligible. इनके जो रिएक्टेंट है हमारे पास क्या होंगे, ना होने के बराबर होंगे, और जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ होगा, वापस कंप्लीशन की तरफ होगा। वापस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट एट कंप्लीशन, इनके तकरीबन जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन के मुताबिक कंप्लीट होने वाला होगा हमारे पास रिएक्शन। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी शो दैट, मीन के जो हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ केसी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ये क्या शो करे हमारे पास, द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट, मीन के जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें सारी तकरीबन हमारे पास क्या पाएंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है हमारे पास, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ना होने के बराबर, मीन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास बहुत कम है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर एक रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए एग्जांपल के तौर पर हम रिएक्शन देखें तो वही सेम वाला रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी हमने क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करानी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन कराते थे, ये हमारे पास रिएक्शन थी, ये कौन सा रिएक्शन हमारे पास, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन में केसी की जो वैल्यू है हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻²2 डबल 2 हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केसी की वैल्यू हमारे पास। अब पहला केस हमने ये स्टडी किया, अब सेकंड वाला केस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल हो तो तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। तो सेकंड वाला केस हमारे पास आ जाता है वापस स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। बेसिकली केसी क्या था, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपस में, हमें ये बताते हैं कि अब रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या अचीव हो जाए, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुके। अब देखिए भी अब हम ये रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास कहते हैं डीकम्पोजिशन होती है अमोनिया की। अब अमोनिया की जब डीकम्पोजिशन होती है हमारे पास NH3 की, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब जब इसकी डीकम्पोजिशन क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसकी जो केसी की वैल्यू होती है आपस में, होती है केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है आपस 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीन के बहुत ही कम होती है, मीन के माइनस के अंदर होती है, मीन के 3 से पहले हम क्या लगे
9 0 लगाए, फिर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, तो मिलकर बहुत कम हमारे पास, मिलकर इसमें इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो अचीव होते हैं, उस दौरान हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं हमारे पास, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होते हैं हमारे पास, बहुत कम होते हैं। मिलके हमारे पास क्या होते हैं, चंद एक जो रिएक्टेंट होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और फौरन से हमारे पास क्या अचीव हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो जाते हैं। मिलके इस दौरान हमारे पास क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये वाले प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन के हमारे पास कहते हैं बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं हमारे पास। अब सेकंड वाला केस हमने, पहले वाला केस हमने ये पढ़ा था, अगर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब उसके बाद हमारे पास स्मॉल केस, अब जब स्मॉल वैल्यू ऑफ केस होगी, इसमें क्या होगा, बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा, बस कम होगी। यही बात हम कहेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में, द small value of Kc at the equilibrium show that the reaction mixture consists of almost all the reactants and concentration of the products are negligible at equilibrium। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि वो क्या होगा बस ज्यादा, कि मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगा बस ज्यादा, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट, उनके तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट हो गए हमारे पास, और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी वो निग्लिजिबल होगी, ना होने के बाद बहुत कम हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, हमारे प्रोडक्ट हो गए हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यही देखी जिसमें हमारे पास केसी की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल। अब उसके बाद थर्ड वाला केस आता है जिसमें हमारे पास कहते हैं, हमारे पास जो केसी की वैल्यू वो कहते हैं मॉडरेट होते हैं, ना ही ज्यादा होते और ना ही हमारे पास क्या होते हैं, कम होते हैं हमारे पास। थर्ड केस हमारे पास ये आ जाता है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ द केसी। उनके इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमारे पास कितने, हमारे पास रिएक्टेंट जो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए हमारे पास। अब जब मॉडरेट रेट है हमारे पास केसी की वैल्यू का हमारे पास कहते हैं मॉडरेट वैल्यू होते हैं, ना ज्यादा होते ना हमारे पास कहते कम, उस दौरान हमारे पास कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट हमारे पास कहते हैं बराबर होते हैं, हमारे पास कहते दोनों की कंसंट्रेशन तकरीबन तकरीबन बराबर होते हैं। उनके हाफ जो रिएक्टेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और हमारे पास कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होते हैं, अटेन हो जाती है। The moderate value of Kc indicate that at equilibrium position the reaction mixture consists of equal amount of product and reactants।
क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हमारे पास तकरीबन बराबर होगी। और फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हमारे पास कहते हैं डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। अब ये हमारे पास जो है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास बने। तो अब ये वाला जो है हमारे पास इसमें क्या होता है ऑलमोस्ट 50% हमारे पास क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, और जो 50% हमारे पास क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं किस पोजीशन के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसकी केसी की जो वैल्यू होती है हमारे पास केसी की वैल्यू होती है हमारे पास 0.321 क्योंकि ये क्या हमारे पास दरमियानी वैल्यू ऑफ केसी। अब देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने क्या आपने 3 केस पढ़े हमारे पास, क्योंकि हमें पता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितने रिएक्टेंट जो कुछ में कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो उसके बाद हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम अटेन हुई है हमारे पास। अब हमारे पास ये जो हमारे पास पहला था लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, इसमें क्या अगर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी होगी तो हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने के प्रोडक्ट के अंदर, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो कम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगी। अब उसके बाद सेकंड वाला केस पड़ा जिसमें हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी हमारे पास ये शो करते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बहुत कम होगी हमारे पास। अब उसके बाद थर्ड हमने केस देखे उसमें हमारे पास मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी ये शो करते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट होते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आप लोग ये सारे भी लिखेंगे इनके यहाँ तक। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते थे आपस वो किसी एक केस को पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ द केसी की वैल्यू हमारे पास क्या रिएक्शन की ज्यादा हो गया बस उनके लार्ज वैल्यू ऑफ केसी वो क्या शो करते हैं, या फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी व्हाट शो, या फिर मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। तो ये हमारे पास क्या होता है इस तरह के हमारे पास जो एग्जामिनर है वो शॉर्ट क्वेश्चन बना कर देते हैं, इन तीनों में से कोई एक आधा उठा के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दे देंगे हमारे पास। ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर। यहाँ तक अगर आपको किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।